ईरानी बहरी जहाज पर हमले में भारत की कारस्तानी बेनकाब। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी बहरी जहाज भारत में मशकों से वापस लौट रहा था। ईरानी हुकाम ने हमले के खदशात के बायस भारतीय हुकाम से दरखास्त की। कहा जहाज को कुछ दिन महफूज भारतीय समुद्री जोन में रहने की इजाजत दी जाए। भारत ने जबरदस्ती ईरानी जहाज को अपनी समुद्री हदूद से बाहर धकेल दिया। अमरीकी आबदोज की जानिब से बहरी जहाज पर हमला कर दिया गया। अमरीका ईरान की बहरा हिंद के गहरे पानियों में भी जंग। अमरीकी हमले में ईरान का जंगी बहरी जहाज डूब गया। हमले के 100 से ज्यादा अफराद लापता, 78 को बचा लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेट कहते हैं बहरा हिंद में अमरीकी आबदोज ने ईरानी जंगी जहाज को निशाना बनाया। ईरान से जंग में अमरीका जीत रहा है। हम अब ईरान की अंदरूनी हदूद की जानिब बढ़ रहे हैं। ईरान ने हमले बिला इम्तियाज किए और उनका गलत इस्तेमाल किया। ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश करने वाला रहनुमा मारा गया। ईरान पर मजीद हमलों की नई लहर जल्द शुरू करेंगे। अमरीका दुरुस्त निशाना लगाने वाले बमों का लामहदूद जखीरा इस्तेमाल करेगा। अमरीकी जनरल जैन केन ने कहा ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर बहरी सलाहियतों पर हमले जारी रखेंगे। जंग में होने वाले नुकसान का तखमीना लगाने में वक्त लगेगा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर मुसलसल हमले। ईरान के अबूरी वजीर दिफा मेजर जनरल मजीद शहीद हो गए। हमलों से शहदा की तादाद 1000 से जायद हो गई। तेहरान के आज़ादी स्क्वायर पर मौजूद शहरियों पर फिर बमबारी। गाड़ियों में आग लग गई। धुएं के बादल मीलों दूर तक दिखाई दिए। ईरान में जेर जमीन जौहरी पर भी हमले का दावा। इसराइली फौज के मुताबिक जेर जमीन तनसीब में एटमी हथियार के अहम जुज पर खुफिया काम जारी था। ईरान पर हमले, इसराइल की मईशत पर भारी। इसराइली वजारत खजाना ने इतराफ कर लिया 1 हफ्ते में $2 अरब 90 करोड़ का नुकसान। ईरानी मिसाइलों ने सिहोनी रियासत पर क़यामत ढा दी। पासदारान इनकलाब की मिसाइल और ड्रोन हमलों की नई लहर। तेज रफ्तार मिसाइलों से अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले। एक और अमरीकी F-15 तैयारा गिराने का दावा। बगदाद के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के करीब 3 धमाके। इराकी दारुल-हुकूमत में सायरन गूंज उठे। दुबई में अमरीकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला। इमारत में आग लग गई। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी अरब में अमरीकी CIA के स्टेशन पर ड्रोन हमला। एक मिसाइल ने अमरीका के ज़ेरे इंतजाम अल-अदीद एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान के कुवैत में अमरीकी अड्डों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमले। लेबनान पर इसराइली हमलों में 72 अफराद जाँ बहक, 437 जख्मी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की खलीजी ममालिक को वजाहत। कहा सिहोनी और अमरीकी फौज ने दिफा के सिवा दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा। सफारतकारी के जरिए जंग से गुरेज करने की कोशिश की। पड़ोसी मुल्कों की खुदमुख्तारी का एहतराम करते हैं। खित्ते में अमन तमाम रियासतों की मजमूई कोशिशों से मुमकिन है। कतर के वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। कतरी वज़ीर आज़म के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने बताया कि मिसाइल हमले कतर पर नहीं, अमरीकी तनसीबात पर किए। ईरानी दावों को मुस्तरद कर दिया। हमले फौरी रोकने का मुतालबा किया। कतर हमेशा नेकनियती के साथ मुज़ाकरात की हिमायत करता आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लबनानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। लबनान के खिलाफ इसराइल की जारहियत की मजम्मत। हमलों से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। लबनानी अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का अयादा। अमन की कोशिशों में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। ईरान पर इसराइल के हमलों, खलीजी ममालिक पर जवाबी हमलों पर तबादला ख्याल। खित्ते में जल्द अज जल्द कशीदगी कम करने, अमन की बहाली की ज़रूरत पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म हाउस में ईरान अमरीका जंग पर अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वस्ता की क़यादत से राब्तों पर एतमाद में लिया। पाक अफ़गान सूरत-ए-हाल, खलीजी रियासतों में कशीदगी और पाकिस्तान की सफारती कोशिशों पर इन कैमरा ब्रीफिंग। इजलास में तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की अदम शिरकत। बिलावल भुट्टो, सदर जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान शरीक हुए। MQM BAP क़ाफ लीग के रहनुमाओं की शिरकत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर अयाज सादिक, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार शरीक। सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं का ख्यालात का खुलकर इजहार। शुरका का मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मजबूत अज़म का अयादा। कौमी मफाद में सियासी क़यादत को एतमाद में लेने के वज़ीर आज़म के इक़दाम को सराहा। दहशतगर्दी की हमायत तर्क किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वार्निंग। कहा शहदा की कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती इस्तेहकाम की बुनियाद हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी माहौल, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग। ऑपरेशन गज़ब लिल हक और पाक अफगान सरहदी सूरत-ए-हाल पर तफसीली आगाही। फील्ड मार्शल के अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों के से मुलाकात। पेशावराना महारत को सराहा। अफगान सरजमीन का फित्तल खवारिज और फित्तल हिंदुस्तान की दहशत
दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नाकाबिल कबूल करार। वाना अहमद पर कोर्ट कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। यादगार शुहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की ताज़ियती तकरीबात मौखर। 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होना था। ईरान ने नए सुप्रीम कमांडर का इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। कहा नए सुप्रीम लीडर के लिए मजलिस खबरगान का इजलास जल्द होगा। इंतखाब आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन के बाद किया जाएगा। आयतुल्लाह खामनाई के साहबजादे मुश्तबा खामनाई हालिया अमरीकी हमलों में बिल्कुल महफूज हैं। भारतीय क़यादत एक और जंग की तैयारी कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी का एक्स पर बयान। लिखा किसी भी चारे को और एक और इबरतनाक शिकस्त के लिए तैयार रहना चाहिए। जंग मसाइल का हल नहीं, लेकिन पाकिस्तान किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। जारहियत की सूरत में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जो खित्ते की सूरत हाल है उसी पे वज़ीर आज़म साहब ने, वज़ारत ख़ारजा ने तफसील के साथ ब्रीफिंग दी। हमें खुशी होती है अगर अपोजिशन भी सियासत को छोड़ के और अडियाले को छोड़ के इसमें शिरकत करती है। हम तवक्को रखते हैं कि अगर आइंदा कोई इस तरह का मामला सामने आए तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली इसको देखेंगे। पाकिस्तान की जहाँ पे सालमियत और सलामती की बात हो वहाँ पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन ने अडियाला को मुकद्दम जाना। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र का तंज। कहते हैं वज़ीर आज़म ने खलूस नीयत से बुलाया, बेहतर होता अपोजिशन शिरकत करती। सियासत छोड़कर कौमी सलामती के मामले पर किरदार अदा करना चाहिए। हम मौक़िफ़ रखते हैं कि सिक्योरिटी जैसे कौमी मामलात पर पाकिस्तान की एक आवाज़ होनी चाहिए। कब तक हम इनके साथ इस तरह के बैठते रहेंगे? अगर हमें बिलीव ही नहीं करते, खान साहब के साथ मुलाकात ही नहीं होने दे रहे, उनके डॉक्टर उनसे मिलने नहीं दे रहे, उनकी फैमिली मेंबर उनसे मिलने नहीं दिया गया, जब उनकी रिक्वेस्ट आई है ज़ाती मालिज की वो भी जाने नहीं दिया। अगर इतना ही आपका बिहेवियर है तो फिर हम आपके पास आकर के बैठे आपके साथ फोटो सेशन के लिए तो हम नहीं आ सकते। नेशनल सिक्योरिटी पे हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान हमारा है, फ़ौज हमारी है, कुर्बानियाँ दे रही हैं, उसको हमें इदराक है। एक तरफ रवैया इंतहाई सख्त और कहते हैं फोटो सेशन के लिए साथ बैठे हैं। बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। कहा बानी पीटीआई से हमारी और फैमिली की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। ज़ाती मौलजीन से मुआयना तक नहीं कराया जा रहा। हमें आइसोलेट करेंगे तो खुद ही फोटो सेशन कर लें। पाक भारत और पाक अफगान कशीदगी पर मुल्क के साथ खड़े रहे। पाक फौज हमारी है, ये मुल्क हमारा है, फौज कुर्बानियां दे रही है, हम इसको सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दों को पीछा करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। हमारा मुतालबा था पार्लियामेंट की मजबूती के लिए पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दी जाती। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने ईरान पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमले करके बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की। ईरान मौजूदा सूरत-ए-हाल का बुनियादी जिम्मेदार है। ईरान का जौहरी प्रोग्राम खित्ते के लिए खतरनाक है। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी कहते हैं ईरान मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। ईरानी निज़ाम और उसके इत्तेहादी गिरोहों ने खित्ते में शदीद तबाही फैलाई। 2 दहाइयों की सफारती कोशिशों के बावजूद ईरान ने जौहरी प्रोग्राम ख़त्म नहीं किया। मार्क कार्नी की तनाज़े के सफारती हल के लिए ताउन की पेशकश। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम करेंगे। सऊदी अरब का ऐलान। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा। एलामी के मुताबिक रियासत अपने दिफा और सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएगी। काबीना ने मुश्किल घड़ी में एकजहती का इजहार करने वाले दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। सऊदी एयरपोर्ट पर फंसे मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलियात की हदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान से राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। हालिया हमलों और तुर्की को निशाना बनाने की कोशिश की सख्त मज़म्मत। कशीदगी में कमी और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की तुर्की के साथ मुकम्मल यकजहती का अयादा। कतर की LNG माहिदों की पासदारी से माजरत। कतरी एनर्जी हुकाम के मुताबिक हंगामी हालात के बायस सप्लाई जारी नहीं रख सकते। LNG की सप्लाई तकरीबन 1 माह तक मुअत्तल रह सकती है। पैदावार दोबारा शुरू करने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे।